जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ की ये दुनिया कितनी विशाल, कितनी खूबसूरत और कितनी जटिल है। रिचर्ड फाइनमैन की नज़रों से देखें तो ये दुनिया एक ऐसे अजूबे की तरह है जहां सबसे गहरे राज अक्सर सबसे सीधे साधे विचारों में छुपे होते हैं। अब फाइनमैन के इस कमाल के सवाल पर गौर कीजिए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए और साइंस की सारी किताबें, सारी खोजें मिट जाएं और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक वाक्य छोड़ना हो, तो वो कौन सा वाक्य होगा जिसमें पूरी साइंस का निचोड़ हो? और जानते हैं फाइनमैन का जवाब क्या था? ये परमाणविक परिकल्पना। मतलब हर चीज एटम से बनी है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है जो बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का मेन टॉपिक है, एक छोटे से आइडिया में छिपी जबरदस्त ताकत। तो चलिए इसी एक वाक्य की पड़ताल से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो हमारी दुनिया की समझ के कई दरवाजे खोलती है, ठोस चीजों से लेकर गैसों और यहां तक कि खुद जिंदगी के भी। अब देखते हैं कि इस एटॉमिक हाइपोथेसिस में, इस एक आइडिया में कितनी ताकत छिपी है। ये सोचना कि हर चीज छोटे छोटे लगातार नाचते हुए कणों से बनी है, हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में आखिर बताता क्या है? मतलब इसके कोर में तीन बातें हैं: छोटे छोटे कण, उनकी लगातार होने वाली हलचल और उनके बीच का खिंचाव और टकराव का खेल। सुनने में तो ये नियम बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसके नतीजे बहुत गहरे और विशाल हैं। और ये देखना बड़ा मजेदार है कि ये आइडिया रोजमर्रा की चीजों को कितनी आसानी से समझा देता है। जैसे एक गुब्बारे के अंदर की हवा के बारे में सोचिए। उस गुब्बारे को हवा ने नहीं, बल्कि अरबों खरबों छोटे छोटे परमाणुओं ने फुला रखा है, जो लगातार उसकी दीवारों से टकराकर उसे बाहर की ओर धकेल रहे हैं, बिल्कुल किसी तूफान की तरह। और इस आइडिया की पहुंच तो देखिए, ये सिर्फ बेजान चीजों तक सीमित नहीं है। परमाणविक परिकल्पना हमें जिंदगी के बिल्कुल बुनियादी लेवल से जोड़ती है। हमारे शरीर में होने वाला हर एक केमिकल रिएक्शन, हमारी हर सोच, हर हरकत, सब कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल पर इन परमाणुओं का ही एक तरह का डांस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस एक आइडिया में इतनी ताकत होने के बावजूद ये सब कुछ नहीं समझा सकता। तो अब हम ज्ञान की उस रोमांचक सरहद पर चलते हैं जहां हमारे जवाब खत्म हो जाते हैं और सवाल शुरू होते हैं। फाइनमैन को साइंस की इस अनिश्चितता से डर नहीं लगता था, बल्कि उन्हें इसमें मजा आता था। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। परमाणु के केंद्र यानी न्यूक्लियस के बाहर की दुनिया, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो हमें काफी हद तक समझ आ चुकी है। लेकिन जैसे ही हम न्यूक्लियस के अंदर झांकते हैं, हमें कणों का एक ऐसा जंजाल मिलता है जिसके नियम हम आज भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम क्रैब निब्यूला जैसी तस्वीरें देखते हैं, जो एक बहुत बड़े तारे के फटने के बाद बचा हुआ मलबा है, तो ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है। ये असल में एक ऐसी लैब है जहां कुदरत ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है जिन्हें हम धरती पर दोहरा नहीं सकते। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी कितना कुछ जानना बाकी। फाइनमैन की ये बात मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। ये निराशावादी नहीं है, ये ईमानदार है। ये साइंस को एक सफ़र की तरह दिखाती है। साइंस का असली रोमांच जवाबों को पहले से जान लेना नहीं, बल्कि उन जवाबों को खोजने की कोशिश में है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि हम फिजिक्स के नियम या लॉ शब्द को आखिर समझे कैसे? क्योंकि देखिए, साइंस का कोई नियम मैथ्स के नियम जैसा पक्का नहीं होता। ये कुछ और है, कुछ ज्यादा दिलचस्प। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सबने F=ma को एक अटल सच्चाई की तरह पढ़ा है, लेकिन फाइनमैन हमें बताते हैं कि फिजिक्स के सारे नियम एक तरह के बेहतरीन अनुमान हैं। वो काम करते हैं और जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो हकीकत का सिर्फ एक नज़दीकी अंदाजा है, आखिरी सच नहीं। और यहीं पर मैथ्स और फिजिक्स का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। मैथ्स अपने आप में अपने नियमों में ही पूरा है, लेकिन फिजिक्स को हमेशा असल दुनिया के सामने जवाब देना पड़ता है। उसे एक्सपेरिमेंट की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। आखिरकार कुदरत से तो बहस नहीं की जा सकती। और यहां हम उन्हें काम करते हुए देखते हैं, इन्हीं सब विचारों से जूझते हुए। ये याद रखना जरूरी है कि साइंस सिर्फ इक्वेशंस और डेटा का नाम नहीं है। ये इंसानी जिज्ञासा, क्रिएटिविटी और ये समझने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा का नाम है कि आखिर चीजें काम कैसे करती हैं। और अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प, सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर आते हैं।
हम एक बहुत ही मामूली सी मशीन को लेंगे और उसे पूरे ब्रह्मांड के इतिहास से जोड़कर देखेंगे। एकदम सिंपल सी चीज के बारे में सोचिए, एक रैचेट। आपने इसे किसी रिंच या जैक पर देखा होगा। ये एक तरफ तो क्लिक क्लिक करके घूमता है, पर दूसरी तरफ अटक जाता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसा क्या हो रहा है जो इसे सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। रैचेट इसलिए काम करता है क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, समय में आगे। उस छोटी सी मशीन का एक तरफ चलना असल में समय के तीर यानी एरो ऑफ टाइम को दिखाता है। ये एक ऐसी कड़ी है जो उस छोटी सी मशीन को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो फाइनमैन हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। परमाणुओं से लेकर समय की दिशा तक फिजिक्स हमें दिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड से कितने गहरे जुड़े हुए हैं और कौन से ऐसे बुनियादी सच हैं जो सितारों की रोशनी में और हमारे अंदर मौजूद परमाणुओं में लिखे हुए हैं।